बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कहते हैं कि माँ बाप का कोई एक दिन नहीं, कोई एक लम्हा नहीं, बल्कि ज़िंदगी का हर लम्हा जो है, अगर वो भी उनके लिए वफ़ कर दिया जाए तो वो कम है। माँ और बाप का जो रिश्ता है वो सिर्फ़ एक दिन का नहीं होता। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अंबर ने एक क्लिप वायरल किया सबसे पहले, जो उसके सोशल प्लेटफॉर्म पे था, जिसमें वो अपने अब्बू के साथ फादर डे मना रही है, और यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि वो बड़ा अच्छा सा केक बनवाती हैं, फिर काफ़ी सारे जो है वो फूलों की दुकान पे जाती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा सा उन्होंने एक गुलदस्ता लिया अपने अब्बू के लिए, और यहाँ पे बहुत उसका जो मूड है वो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ उसने अपने अब्बू की बहुत तारीफ़ें की, ठीक है, बहुत दुआएं दी, जो कि मैं 100% जो कहती हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि कोई भी औलाद जो है वो अपने माँ बाप को अगर फेवर करे और इतनी ज़्यादा तारीफ़ करे, तो जो वो सेक्रीफाइस करते हैं औलाद के लिए, तो ये तारीफ़ें बहुत कम है उनके लिए। और जहाँ तक मैं इनके फादर को देखती हूँ तो मैंने ये देखा है कि वो बीवी के आगे भी चुप हैं और बच्चों के आगे भी चुप हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इनके घर में गलत भी होते हुए देखते हैं, जिस पे हम सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पर इनके अब्बू को बोलना चाहिए, थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, मगर वो नहीं बोलते। और बहुत जगहों पे हमने ये भी देखा कि इनका जब कंटेंट बन रहा होता है तो इनके व्लॉग के लिए, चाहे वो बीवी का हो चाहे वो बेटियों का हो, वो काफ़ी सेक्रीफाइस करते हैं। उनको बैठने का बोल दिया जाता है तो वो बैठे रहते हैं, और अक्सर वो कैमरे पे एक रिक्वेस्ट वाली नज़र से देखते हैं कि ये ख़त्म हो व्लॉग तो मैं उठ के जाऊँ। मगर बहू ने कभी भी ऐसी ससुर की ना मोहताजगी ली और ना ही उनको तंग किया। यहाँ पे अंबर ने अपने बाप के बारे में जो बातें कही कि जितना उन्होंने मेरा साथ दिया मुश्किल वक्त में और उसको आसान बनाया है, तो ज़ाहिर है समझ में आ गया है कि अंबर एक मुश्किल वक्त से गुज़री है और गुज़र भी रही है। इंसान जिस तरीके से बातें करता है तो वो तमाम बातें उसकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको बहुत आराम से खोल के लोगों के सामने रख रही होती है। इंसान की ज़बान, उसके जज्बात जब वो दूसरों पे आ जाएं, ठीक है, तो उस वक्त वो ओपन बुक हो जाता है सबके सामने। और यहाँ पे अंबर भी ओपन बुक है। मगर यहाँ पे अगर फादर डे की बात की जाए तो फादर डे तो सभी के लिए होता है, उसमें फिर छोटा बड़ा, लड़का लड़की क्या है, और उस फादर डे में एक मासूम बच्चा भी आ जाता है। क्या उसको राइट नहीं है अपने अब्बा का डे सेलिब्रेट करने का? क्या जिस तरीके से अंबर को अपने बाप से मोहब्बत है, उस छोटे बच्चे को अपने बाप से नहीं होगी, जो कि अंबर का हस्बैंड है? डेफिनेटली होगी। हाँ, फ़र्क ये है कि अंबर की एज, तजर्बा और हालात जो एज के साथ साथ इंसान फेस करता है वो डिफरेंट है, और वो जो छोटा बच्चा है उसके दिमाग में माँ बाप और जो जानने वाले हैं उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ हंसना, बोलना, खाना पीना, कपड़े अच्छे, टॉयज़, कार्टून देखना, ये तमाम एक छोटी सी उसकी दुनिया है जिसमें उसके तमाम फैमिली वाले शरीक होते हैं। वो इसी सोच के साथ अपनी फैमिली को याद करता है। अगर उसी दिन इब्राहिम भी एक छोटा सा फादर डे मनाता तो शाहजेब को कैसा लगता? इनके अब्बू का तो शायद अंबर काफ़ी सालों से मना रही होगी फादर डे, लेकिन शाहजेब का ये पहला फादर डे होता। तो कभी उससे नहीं पूछा कि तुम्हें कैसी खुशी होती, तुम्हें कैसा लगता? लेकिन यहाँ पे अंदाज़ा हो गया है कि इनके यहाँ सिर्फ अपने ही दिल को, अपने जज्बात को देखा जाता है। बात यह है कि रिश्ते वहाँ चलते हैं जहाँ दूसरे के सेंटिमेंट्स को भी देखा जाए। मैं मानती हूँ कि जब शादी होती है तो एक लड़का और लड़की सम टाइम बिल्कुल डिफरेंट नेचर के निकलते हैं, लेकिन वो फिर घर को चलाते हैं। यहाँ कितनी शादियाँ हो रही हैं, 50% बल्कि 30% ऐसी शादियाँ होती हैं जहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जहाँ माइंड का मिलना, जहाँ एक दूसरे की नेचर एक जैसी हो और वो एज अ फ्रेंड रहते हैं एक दूसरे के साथ। और मोस्टली यहाँ पे शादियाँ जो होती हैं, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव हो, बाद में देखते हैं कि यार मेरी यहाँ पे इससे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पे मेरी से केमिस्ट्री नहीं बन रही, और सम टाइम उनके पॉइंट इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो लड़ाई पे आ जाते हैं। लेकिन वहाँ एडजस्टमेंट औरत कैसे करती है, क्योंकि उसे पता होता है यार मेरा घर बना है,
मुझे इसको मेंटेन रखना है। अगर मैं कितनी ही पैसे के घुमंड में आ जाऊँ, अगर मेरा घर मेंटेन नहीं होगा तो मेरे आने वाली नस्ल जो है वो ये तो कहेगी कि मामा आपने मुझे कोई कमी नहीं दी, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगी कि मामा बाबा कहाँ हैं। अब ये देखा जाएगा कि ये बच्चा अभी अपने इतना ज़्यादा सेंस नहीं रखता, बोलना भी नहीं आता उसको अभी, लेकिन इन फ्यूचर जब वो बड़ा होगा 6, 7, 8, 10, 11 साल का, उस वक्त बच्चों का जो माइंड है वो इतना तेज़ चलता है, वो बातें नोट करते हैं जो हमने उन्हें कभी बताई भी नहीं होती। हमारे वो वीक पॉइंट हमें आके सुनाते हैं कि देखो ऐसा था, और हम हैरान परेशान रहते हैं कि बेटा ऐसा तो हमने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं सब कुछ अपने माहौल से। ज़रूरी नहीं होता कि औरत ये सोचे कि यार मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है तो मैं कवर कर लूँगी। हाँ, कवर किया जाता है, गुर्बत में नहीं रह सकता कोई इंसान, बहुत मुश्किल है। और हर औरत अपने बच्चे को, बच्ची को एक खुशी वाली ज़िंदगी देना चाहती है जिसमें उस बच्चे की तमाम ख्वाहिशात पूरी हैं, उस औरत की अपनी भी ख्वाहिशात पूरी हैं। लेकिन ज़िंदगी में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, एडजस्ट होने की कोशिश करोगे, तभी आप एडजस्ट होगे। यहाँ पे कहा जाता है कि अंबर की ज़िंदगी को ख़राब करने में कुछ चैनल्स हैं, कुछ उनका हाथ है या कुछ व्यूवर्स का हाथ है जो कि उल्टे सीधे कमेंट्स करते रहते हैं। और आपने देखा कि रिएक्शन चैनल 1, 2, 3, 4 नहीं है, स्पेशली अंबर के टॉपिक पे या इनकी अम्मा के टॉपिक पे बहुत सारे चैनल नज़रों से आते हैं कि यार ये चैनल तो हमने कभी व्यू किया ही नहीं, ये कौन सा चैनल है। लोगों ने सिर्फ एक वीडियो देख के इन पे डिस्कशन करना शुरू कर दी रिएक्शन चैनल की तरह, और नए नए रिएक्शन चैनल सामने आ रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि टॉपिक बहुत हाई पॉइंट पे जाता है। ठीक है, लेकिन ये तमाम टॉपिक्स, ये तमाम बातें कौन निकाल के देता है? जितने भी व्लॉगर्स हैं वो अपने बारे में डिस्कशन खुद निकाल के देते हैं, अपनी हरकतों से, अपने अमालों से। क्या होता अगर इस फादर डे वाले दिन एक छोटा सा केक इब्राहिम की तरफ से बाप को जाता, तो उस वक्त कोई आपको नहीं कह सकता था कि आपका खुदा न खास्ता डिवोर्स या अल्लाह न करे खुला या सेपरेशन हो चुकी है। ठीक है, जो कहने वाले हैं उनके मुंह काले हो जाते और वो खुद चुप करके बैठ जाते। तो बात यह है कि अपने आप को जब हम खुद कमज़ोर कर लेंगे तो हमें दूसरे बोलेंगे। और ये बात भी है कि अगर स्टिल आपका रिलेशनशिप है उनसे, ज़ाहिर है मुझे नहीं पता मैं क्या बोल सकती हूँ, तो डेफ़िनेटली आपको बीइंग अ वाइफ भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से मैं मोहब्बत करती हूँ अपने बाप से, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करता है, तो शाहज़ेब जो है उसकी मुझसे बने ना बने, लेकिन मेरे बेटे से 100% वो मोहब्बत करता है। और ये रिश्ता मजबूत बनाने के लिए मुझे ही पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करना है, लेकिन वो कैरेक्टर प्ले नहीं हुआ। और बात यही है, खुशियाँ वो ये होती हैं कि जब औरत घर बनाती है, और घर बनाने के लिए एक तिनके कहते हैं ना, जोड़ते हैं घोंसला बनाने के लिए, और औरत अगर ऐसे उन तिनकों को संभाल के रखे जो घर बना हुआ उसको मिला है, तो वो घर मजबूत भी होता है और आगे भी बनता है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है जिनकी रिश्ता ख़त्म ही हो जाता है यार, बच्चे यंग हो जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को, अपने जो एक्स हस्बैंड है यानी कि बच्चों के फादर हैं, उनसे नाराज़ नहीं करती, उनकी बुराइयाँ नहीं करती। क्यों? इसलिए कि मेरे बच्चों के मेंटली लेवल पे बहुत गंदा असर होगा, मेरे बच्चे मेंटली तौर पे वीक हो जाएंगे, ख़ुद एतमादी उनमें कम होगी। हम कुछ नहीं जानते आपके रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वीडियो में वो नहीं आता वो एक अलग सी बात है, लेकिन अगर एक्चुअल लाइफ में भी आप ऐसा ही कर रही हैं, सिर्फ अपने माँ बाप को प्यार मोहब्बत दे रही हैं, और कहीं और भी आपको कंसंट्रेशन देनी चाहिए कि एक बच्चा है उसके माँ बाप भी हैं, और वो बच्चा भी अपने माँ और बाप दोनों की मोहब्बत चाहता है, जो आज बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ सालों बाद जब वो बोलेगा तो उस वक्त क्या जज होता है, उस वक्त ये जजमेंट होती है कि कहीं बाप जो है वो बुला के अपने फेवर में कर रहा होता है बच्चे को, कहीं माँ अपने फेवर में कर रही होती है औलाद को बुला के, और एक दूसरे की बुराइयाँ कर रहे होते हैं कि देखो मैं अच्छा था ये बुरी थी, मैं अच्छी थी ये बुरा था। तो उस वक्त उस औलाद का क्या होता है? बात यह है कि अपने बच्चों के लिए अपने आप को बहुत माइनस करना पड़ता है, अपनी ज़िद, अपनी ईगो, अपना भरम, अपनी फ्रस्ट्रेशन, तमाम चीज़ों को निकाल के सिर्फ ये सोचना होता है कि आप
मैं एक मैरिड कपल हूँ और मुझे अपनी लाइफ अपने बच्चों के लिए अच्छी गुजारनी है। फ्रेंड, वीडियो को एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।